जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मुझे उसका महात्म्य सुनने की इच्छा है। कृपया आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में अपरा नाम की एकादशी आती है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लटपट, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, अगर ऐसा व्यक्ति भी अपरा एकादशी का सेवन करे तो निश्चय ही पाप से रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा करता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति में आयुर्वेद का गधा बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सब पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म को छोड़कर युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त करते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने वाले को जो पुण्य मिलता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से और बद्री तीर्थ का सेवन करने से जो पुण्य उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सोने का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य को वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से शास्त्र गोदान का फल मिलता है। अब शुरू होती है अपरा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई था। वह बहुत क्रूर और अधर्मी था। वह भाई महिध्वज को मारना चाहता था। एक बार रात को उसने सोते में ही अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और रात को ही जंगल में जाकर पीपल के नीचे उसको गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने से महिध्वज जो है प्रेतात्मा के रूप में उसी वृक्ष पर रहने लगा और वहाँ पर उत्पात करने लगा। एक बार धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तब उन्होंने उस प्रेतात्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण जाना। उसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उठाकर नीचे उतारा और परलोक विद्या का निर्देश दिया। उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का व्रत दिया। उसके पुण्य से उस धर्मात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चला गया। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। जय श्री कृष्ण।